जय हिंद। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी के दिन आप लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बात ऐसी है कि अभी मैं अगर टाइम की बात करूं तो अभी लगभग 5:15 बज शाम को 5:15 बज रहे हैं और सुबह से लेकर मैं अभी तक बस यूं ही ऐसे ही काम करता रहा। रूम की सफाई किया, ये वो सब कुछ करता रहा। उसके बाद मैं अभी नहाया हूं जाकर। उसके बाद बात रही पूजा की, तो सरस्वती पूजा माँ की, तो मैं मूर्ति पूजा या फिर ये सब यकीन नहीं रखता कि हाँ क्या मूर्ति में पूजा करने से भगवान को पूजा करते हैं, या फिर भगवान का मतलब यही होता है कि हाँ हम उनके भक्त हैं तो मूर्ति में पूजा करना आवश्यक है, या फिर लोगों को दिखाना जरूरी है कि जय श्री राम बोल रहे तो हम श्री राम के भक्त हैं, बनना नहीं है। ऐसा मैं इस बातों से एग्री नहीं करता। बस मैं देखिए, अगर यहाँ पर अभी देखे होंगे कि मैं सच्चे दिल से सरस्वती माँ की प्रार्थना किया, और मेरे लिए सरस्वती माँ जो है वो कहीं पर नहीं बल्कि ये है, ये जो है ये हमारा व्हाइट बोर्ड, यही मेरे लिए सरस्वती माँ है। और मैं इसी से प्रार्थना किया हूँ और इसी के जरिए इनसे भी मैं विद्या लेता हूँ, इनसे मैं सीखता हूँ, इनसे आशीर्वाद लेता हूँ। हमेशा मैं इनकी कदमों में पड़ा रहूंगा। लेकिन ये जो है मैं इसी के जरिए, और जो भी युवा है और जो भी बच्चे हैं और जो स्टूडेंट हैं, वहां तक नॉलेज की, ज्ञान की, हम शिक्षा की बात नहीं करते हैं। क्योंकि जो शिक्षा है वो शिक्षा मतलब कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोग को विद्यार्थी कहा जाता है, फिर विद्यालय कहा जाता है। रियल में विद्यार्थी उसको कहते हैं, अर्थी माने होता है लेने वाला या फिर अध्ययन करने वाला। अब विद्या मतलब होता है कोई ऐसा एक चीज, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें आपके मतलब कि कोई भी एक ऐसा क्षेत्र हो जिसमें आप सबसे ज्यादा निपुण है ना, उसे हम विद्या कहते हैं। मतलब किसी एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए जो काम करते हैं, जो सिखाया जाता है, उसे हम विद्या कहते हैं। लेकिन रियल में बात करें तो क्या ये हमारे समाज में जो चल रहा है, जिसे हम जिसको विद्यालय कहते हैं, क्या वो विद्या है? वो विद्या नहीं है। वो विद्या रहता तब तो हम किसी एक क्षेत्र में निपुण होते। हम लोग आज ये बेरोजगार नहीं होते, हम लोग आज के पास अच्छा सोच, अच्छा दिमाग होता है, जो कि हमारी प्राचीन व्यवस्था में थी, लेकिन अभी नहीं है। तो हम इसे विद्या नहीं मानते। मेरा तो कहना है ये विद्या नहीं है। और विद्या का मतलब ये होता है, क्योंकि ये विद्या जो हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो विद्या नहीं है, तो फिर जो उसको ग्रहण करता है उसको विद्यार्थी कैसे कहेंगे? वो तो विद्यार्थी नहीं है। क्योंकि स्कूल में जो होता है शिक्षा रियल में किसे कहते हैं तो वो बता देते हैं। कोई भी दुनिया में चाहे कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी चीज हो, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसे हम शिक्षा कहते हैं। लेकिन विद्या की बात करते हैं, नॉलेज तो हर एक चीज का होना चाहिए, लेकिन कोई एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा निपुण हो तो उसे हम विद्या कहते हैं। लेकिन शिक्षा में होता है कि हाँ ये भी सही, ये भी सही, मतलब एक यार आज के जमाने में क्या हमारा डिग्री दिया जा रहा है, हाँ ये, लेकिन विद्या में ऐसा नहीं होता था। विद्या में अगर आपके पास सच में ज्ञान है तो वो विद्या है। लेकिन आज के जमाना में अगर आप शिक्षित हैं तो ये कैसे कहेंगे? शिक्षित मतलब शिक्षा आपके पास है, तो ये कैसे जब कागज का टुकड़ा आपके पास हो? लेकिन मैं इसमें यकीन नहीं रहता। मेरे पास विद्या है और हम इस सरस्वती माँ जो वो विद्या की देवी है, ना कि शिक्षा की देवी है। शिक्षा की देवी हम सरस्वती माँ को नहीं मानते, वो विद्या की देवी है, इसलिए हम विद्या की देवी को हम सरस्वती माँ मानते हैं। और शिक्षा की देवी क्यों नहीं? क्योंकि शिक्षा जो है वो शिक्षा मतलब एजुकेशन, ये जो है एजुकेशन का ही हिंदी हमारा शिक्षा होता है। और एजुकेशन वो अंग्रेजी या फिर विदेशी पद्धति है, और वही जो हमारे अगर बात करें भारत की, तो भारतीय पद्धति है विद्या, वो शिक्षा नहीं है। अब बताओ, जैसे कि जो विद्या को ग्रहण करता है उसे हम विद्यार्थी कहते हैं। तो रियल में जो हम लोग कहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, हम छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, रियल में हम वो नहीं है। ठीक है, जो स्टूडेंट का मतलब होता है वो होता है छात्र जो कि शिक्षा को ग्रहण करता है। तो उस वक्त तो सही हो जाता है कि हम स्टूडेंट, हम छात्र हैं, तो वो सही हो जाता है। लेकिन शिष्य की बात करें, विद्यार्थी की बात करें, तो वो हमारे भारतीय संस्कृति की चीज है, और उसमें ही हमें शिक्षा नहीं विद्या मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम उस वक्त खुद को विद्यार्थी कहेंगे, तब हम खुद को शिष्य कहेंगे। अभी हम लोग छात्र कहलाने लायक हैं और स्टूडेंट कहलाने लायक है। अगर मैं भी बात करूं तो मैं भी एक तरह से मतलब कि स्टूडेंट ही हूं या फिर छात्र ही हूं। लेकिन मैं सरस्वती माँ से आग्रह करता हूं। और देखिए, बात ऐसी होती है कि बहुत सारे अगर जगहों पर है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो हम देश के सबसे बड़ा संविधान के निर्माता उन्हें मानते हैं, सब बाबा साहेब के नाम से उन्हें जानते हैं। वो बाद में हिंदू धर्म छोड़ दिए थे, इसलिए कि वो भगवान में यकीन नहीं रखते थे। तो बहुत सारे समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान में यकीन रखते हैं और कुछ ना रखते हैं। तो मेरे मन में भी इससे सवाल हुआ कि सच में भगवान होते हैं या नहीं होते। मैंने इस सवाल को छोड़ दिया, क्योंकि इसमें जो सोचते रहना है तो बहुत सारे सवाल जो लोग होंगे उसका जब सवालों का जवाब देंगे हाँ होते हैं, बहुत सारे होंगे जो कहेंगे नहीं होते। तो इसमें झूठ मूठ का मतभेद क्यों करें? झूठ मूठ का हम इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें? होते नहीं होते वो अलग बात होती है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में आगे बढ़ने के दो तरीके होते हैं, पहला होता है धर्म, दूसरा होता है कर्म। तो धर्म के मतलब देवता को मानिए, कर्म मतलब होता है कि मानिए ना मानिए वो अलग बात है, बस आपका जो काम किया है उस पर फोकस कीजिए। हम दूसरे पर यकीन रखते हैं। धर्म के बाद देखो तो भगवान होते नहीं होते,
छोड़ देना, अगर हैं तो भी सही, नमस्कार है उनको, हम उनके चरणों में भक्ति से अब झुक जाते हैं, लेकिन और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना हमको पता है कि अगर साइंस की बात करते हैं तो भगवान का नकारा जाता है, लेकिन अगर साइंस की बात करते हैं तो हम इतना तो आपको बताते हैं कि साइंस में सबसे बड़ी जो दर्जा है वो प्रकृति को मिलता है, ब्रह्मांड को मिलता है, और ब्रह्मांड को ही हम ईश्वर मानते हैं। जो प्रकृति हमारी है, जो नेचर, जैसे कि पेड़ पौधे, ये सारे ही हमारे पेड़ पौधे, जैसे मिट्टी, ये हमारे देवता है, ये हमारे ईश्वर है, ठीक ना। जो हमें जीवन जीने के लिए कुछ सिखा रहे हो या फिर जीवन जीने का योगदान दे रहे हैं कुछ, उसके वजह से हम जीवन जी रहे हैं, वही हमारे ईश्वर है, वही हमारे देवता है। जैसे बात करो तो हमारे पृथ्वी, ये हमारी ईश्वर है, ये हमारी देवता, मिट्टी ये हमारी देवता है, बस सीधी सी बात है। जैसे कि बात करें सूर्य की, तो वो हमारे देवता है, उनकी पूजा की जाती है। पानी देखो, पानी तो या फिर नदी देखो, वो हमारे देवता है, उनकी वजह से हम जिंदगी जी रहे हैं। फसल आते हैं उसको खाते हैं, तो वो हमारे देवता है, जिससे हमारे, तो यही सारी चीजें कि भारतीय संस्कृति में अलग अलग नाम, जैसे जल है तो जल देव, या फिर बादल है जो पानी पर आते हैं तो उसे इंद्र देव कहा जाता है, सूर्य है तो सूर्य देव कहते हैं उसे, अगर धरती है तो धरती माता उसे कहते हैं। तो बहुत सारे बस नाम दे दिया है, तो आप उसको छोड़ देना चाहिए कि होते नहीं होते, बस जो हमारी संस्कृति है उसको मानना चाहिए। और आज वीडियो तो कम जितना होगा, मेरे मन में जितना आएगा उतना बोलेंगे यार, क्योंकि सरस्वती माँ के दिन ही एक थोड़ा सा मैं जो इतना दिन से रखा हूँ खुद के मन में, बहुत सारा को तो समझाया, लेकिन अब बात आ गया कि सभी जगह बात को पहुंचाने की, सभी लोगों को पहुंचाने की, सभी लोगों को सिखाने की, सभी लोगों को पता चल जाए यह बताने की। तो यही चीज है कि विद्या, अब बताओ स्कूल में चूंकि शिक्षा मिल रहा है, तो शिक्षा को जो ग्रहण करता है उसे हम अर्थी कहते हैं, ठीक है, और जो होता है उसमें जुड़ जाता है। जैसे विद्या को जो ग्रहण करता है उसे हम विद्यार्थी कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं। तो शिक्षा का स्कूल में हमें शिक्षा दिया जाता है, विद्या नहीं दिया जाता। तो स्कूल में जो है उसका जो होता है, रियल में हम लोग वहां पर विद्यार्थी नहीं शिक्षार्थी होते हैं, ठीक ना। अगर बात करूं तो स्केच लेंगे, थोड़ा सा बता दूं, मैंने सरस्वती माँ की पूजा कर ली है, इसके लिए एकदम अच्छे से सफाई की है। देखो जैसे कि विद्यार्थी, ठीक ना, विद्यार्थी ये क्या है, विद्या जोड़ अर्थी, ठीक ना, विद्या जोड़ अर्थी। तो ये विद्या को जो ग्रहण करता है उसे हम विद्यार्थी कहते हैं, ठीक है। रियल में जो स्कूल होता है वहां पर हमें शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है, शिक्षा। तो शिक्षा जो ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे हम, शिक्षार्थी, शिक्षार्थी। तो बताओ रियल में हम लोग जो है वो विद्यार्थी नहीं शिक्षार्थी हैं, या फिर उसको जो नाम दे तो वो स्टूडेंट या फिर छात्र कह सकते हैं, स्टूडेंट या फिर छात्र। चलो अब जो हम नाम लिखते हैं कि मध्य विद्यालय लाखोचक, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूं, तो क्या रियल में वो विद्यालय है, मैं तो कहूंगा वो विद्यालय नहीं है, वो शिक्षालय है। जहां पर शिक्षा मिलता है उसे शिक्षा मिलने वाले घर को, आलय मतलब घर होता है, आप लोग जानते होंगे, तो शिक्षा मिलने वाले घर को शिक्षालय कहते हैं। और जो घर में, जो मकान में, जो जगह पर विद्या मिलती है वहां उसको हम कहते हैं विद्यालय, विद्यालय। बस स्पष्ट आप देखिएगा, इसमें हम बता नहीं रहे, बस हाँ दिख जाना चाहिए हम विद्या जो आगे लिखे हैं, ठीक ना। तो ये चीजें होती है। तो भारत में जो पहले हुआ करती थी, जैसे कि कुटिया होते थे गुरुदेव के वहां पर, तो रियल में वो था विद्यालय, वो जो कुटिया था वो था विद्यालय। अभी का जो है वो हम उसे विद्यालय नहीं मानते, लेकिन मजबूरी बस जो नाम दे दिया गया। जो रियल में स्कूल लिखते हैं SCHOO है, स्कूल का मतलब होता है कि जहां पर एजुकेशन दिया जाए, एजुकेशन मतलब शिक्षा। तो स्कूल में जो शिक्षालय, तो हमको लगता है कि जो स्कूल का नाम हिंदी में विद्यालय दिया जाता है, कि हिंदी अनुवाद जो होता है स्कूल का, वो जो सॉरी विद्यार्थी लिख दिया, विद्यालय जो लिखते हैं वहां हमको लगता है कि स्कूल का शिक्षालय कर देना चाहिए। हिंदी अनुवाद जो है वो विद्यालय का शिक्षालय, सॉरी स्कूल का शिक्षालय कर देना चाहिए, क्योंकि विद्यालय का अंग्रेजी तो छोड़ ही दो, अंग्रेजी को मारो गोली, हम अंग्रेजी भाषा में, लेकिन मजबूरी बस पढ़ना पड़ता है, ठीक ना। बात यही है। अब रियल में भारत में ही इंग्लिश को जो है वो मैच्योरिटी मिल रही है, और अदर जाएंगे देश में तो देखो नहीं ऐसा। जर्मनी जाओ तो देखो जर्मन बोले जाते हैं, रूस जाओ तो रूस में रशियन भाषा है, ठीक है। तो चीन जाओ तो चीन में देख लो चीनी भाषा जितनी भी है, चाइनीज भाषा सभी जगह। तो सिर्फ भारत ही ऐसा है जो कि अभी तक अंग्रेजी को पकड़ के बैठे हुए हैं। अदर जाओ तो देखो बहुत सारे जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे रसिया को भी देखें, या फिर जर्मनी के देखें, या फिर जापान के देखें, बहुत सारे चाइनीज को देखें, कि वो अब हिंदी लैंग्वेज को सीखने के लिए होता है, ना कि इंग्लिश छोड़ देता, हिंदी को शौक से सीखता। तो हम लोग को हिंदी भाषा को और देना चाहिए, नहीं हम ये देखो प्योर हिंदी बोलने वाले हैं, ठीक ना, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा क्या निकला प्योर, वैसे माहौल में रख दिया गया कि प्योर क्या है, इंग्लिश शब्द है, मेरे से वही नहीं करता, लेकिन हम शुद्ध हिंदी वाले लोग हैं। जहां भी बात करो, मैसेज करो, ये वो हम हिंदी में बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश में कम बोलना पसंद करते हैं। लेकिन ये होता है कि जैसा माहौल पैदा कर देगा उसके प्रति अभी कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्टली नहीं हो सकता, क्योंकि जो ह्यूमस होती है उसको भी पत्ते को या फिर जो कचड़े होते हैं उसको सड़ करके ह्यूमस बनने में समय लगता है, हमको भी समय लगेगा। माहौल को
जो पहले से पैदा था उसके अनुसार है ना। लेकिन अब धीरे धीरे जब हम, जैसे मेरे समझदारी आ चुकी है, तो उस अनुसार से अगर डेवलप होना तो हमको तो उस प्रकार से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात थी। तो बात यही है कि ये सब बता दिए कि विद्यालय, शिक्षालय, ये सारी चीजें होती है कैसे हो जाना चाहिए। अब जो रियल में होता है कि स्कूल में जो पद दिया जाता है टीचर यानी शिक्षक का, वो सही है। जो शिक्षा को दे उसे शिक्षक कहते हैं। ठीक है, और जो विद्या को दे उसे विद्या कहेंगे हम, या फिर गुरु कहेंगे। काम खत्म, सिंपल सा चीज है। तो यही बात है, ये सारे चीज को हम अवेयर करना चाहते हैं। और 14 फरवरी सबसे पहली बात ये, तो हम सरस्वती माँ की बात कर रहे हैं, सरस्वती पूजा हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो भी जितनी भी चीजें हैं भारत में, भारतीय संस्कृति है, उसको हम, मेरा सीधा मानना है कि भारतीय संस्कृति के जितनी भी चीजें हैं वो सही है। इसके अलावा जितनी भी है वो भी सही है, लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा उसमें बहुत सारी चीजें भारतीय संस्कृति के अलावा जो अदर है, जैसे विदेशी चीजें हैं, तो वो भी सही हो सकते हैं। ये नहीं कहेंगे बिल्कुल गलत है, वो भी सही हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक हमको बहुत सारी चीजें वहां पर गलत लगती है। जैसे कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, हमको ये गलत लगता है कि विदेशी चीजें हमको पसंद नहीं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी सरस्वती माँ यही है। हम ये नहीं कि हम मूर्ति तक पूजा करेंगे तभी, या फिर अगरबत्ती जलाएंगे तभी सही, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल से, बस दिल में रखना जरूरी होता है कि हाँ दिल से। अब बताओ, हम दिखावा के रूप में अगरबत्ती जला लें, दीपक जला लें और मूर्ति की पूजा कर लें, और दिल में श्रद्धा हो ही ना, तो फिर कैसा पूजा। नीति श्लोका पाठ में भी कहा गया ना कि पंडित वो नहीं होते हैं कि जो कि मतलब कि जात से जो आजकल पंडित कहलाते हैं, वो पंडित वो रियल में नहीं होते। नीति श्लोका पाठ में कहा गया। ठीक है, भगवत गीता भी पढ़े तो उसमें भी अलग अलग कहा गया कि जो कि सोना को भी मिट्टी के समान समझता है वो विद्वान कहलाते हैं। इस प्रकार से ना कि हम लोग अब हाँ चलो उस विद्वान के घर से आ रहा था वो विद्वान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के घर में कोई भी पैदा हो सकता है। अगर माझी भाई कोई है तो उसके घर में कोई विद्वान पैदा हो सकता है, बस माहौल पैदा करने की जरूरत है। लेकिन माझी भाई के जो लोग होते हैं देखेंगे तो वो भी वैसे ही रह जाते हैं जिनके जैसे उनके पिताजी होते हैं, उनके वेशभूषा वैसे ही रह जाते हैं। क्या माहौल पैदा नहीं हो पाता, और हम लोग को मिलकर ये माहौल पैदा करना है। हम लोग को अगर हम बात करें ना तो माझी भाई इतने जो होते हैं मेहनती शायद ही कोई मिले। दशरथ माझी को ही देख लिया जाए, उनके इतना मेहनती कौन हो जो कि 22 साल तक लगातार काम करके उतना बड़ा पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना दिए। ठीक ना, तो माझी भाई इतने देख लो, इतना बस ठंड हो या गर्मी या फिर कुछ, देखते हैं कि बहुत सारे जो माझी भाई होते हैं सिर्फ धोती या फिर सिर्फ जो लुंगी होती है गमछी सिर्फ उस पर रहकर जो होते हैं नंगे बदन, सिर्फ धोती पहने रहते हैं या फिर कुछ उसके बाद या फिर लुंगी पहने, इधर इधर जो बॉडी है वो खाली रहता, गिट्टी फोड़ रहा, लकड़ी काट रहे हैं पहाड़ पर चढ़ के कटीले जगहों पर, तो उनसे ज्यादा कौन हो सकता है मेहनती। बशर्ते देखो मेहनत सही दिशा में थोड़ा सा कर लें, वो बस मेहनती रह जाते हैं। उनको अगर अवेयर किया जाए तो उनके इतना मेहनत कोई नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कर सकता है, लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग भी समझ सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर रियलिटी में देखा जाए तो माझी भाई ने इतना मेहनत होते हैं, चाहे वो उनके बच्चा हो या फिर उनकी बीवी हो या फिर उनकी बेटी हो, कोई भी हो या फिर वो खुद हो, वो इतना मेहनत करते हैं कुछ करने। कितना बड़े बड़े पहाड़ पर मैंने देखा है अपने गांव में, जो भी माझी लोग होते हैं, जो भी माझी भाई होते हैं, इतना भारी भारी सामान, इतना भारी भारी लकड़ियां लाते हैं कि हम लोग उसे देखें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा 10 किलो उठाने से हम लोग कतराते हैं। 10 कदम चलने के लिए आज जो होता है स्कॉर्पियो में कहते हैं नहीं हमको घर तक स्कॉर्पियो ले जाना, हमको स्कूल तक स्कॉर्पियो ले जाना, हमको एकदम पूरा गेट तक ही उतरना, इतना हम लोग आलसी बन गए। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्यों बने? जितना हम लोग को टेक्नोलॉजी की सुविधा मिल रही है उतना हम लोग आलसी बनते जा रहे हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, बस ये हम देखो जितनी भी चीजें हैं हम हर एक चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक चीज को सम्मान देते हैं, ठीक ना। लेकिन जो भी भारतीय संस्कृति के अनुसार, जैसे मैं कहा जाता है कि 8 बजे के बाद जो नहाता वो क्या होता है, दानव स्नान होता है। जैसे हम अभी नहाए, ये एक तरह से दानव स्नान है। तो मुझे पहले नहीं पता था, इधर हाल फिलहाल हमको पता चला। हम और जो सबसे जो अच्छा समय होता है ऋषि मुनि का समय, 4 बजे वो नहाते हैं, 5 बजे के बाद जो नहाते हैं वो देव स्नान होता है, यानी कि 4 बजे से जो 4 से 5 के बीच में नहाते हैं सुबह में, वो होता है ऋषि मुनि का स्नान, जो कि देवता से भी पढ़कर बताया जाता है कि वो होता है। उसके बाद जो 5 से 6 होते हैं ये होता है देव स्नान, यानी जिस वक्त देवता जो स्नान करते हैं। और 6 से 8 के बीच मानव स्नान होता है, जो कि हम लोग स्नान करना चाहते हैं। लेकिन और जो 8 के बाद होता है उसे हम दानव स्नान कहते हैं, ठीक ना।
तो दानव स्नान करना है क्या? नहीं ना। तो हम तो चाहेंगे कि या तो सीधे सी बात है कि मानव स्नान करें तो भी ठीक है, देव स्नान करें तो भी ठीक है, और ऋषि मुनि का स्नान करेंगे तो भी ठीक है। इसलिए हम आपसे प्रयास यही करेंगे कि 4 बजे सुबह से लेकर 8 बजे सुबह तक हम नहा अपना जो है स्नान कर लें प्रत्येक दिन, ताकि हम एक अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको फिर से वापस जगा सके, अवेयरनेस फैला सके ये सारी चीजों का, ठीक ना। जागरूकता लोगों में पहुंचाएंगे तभी ये सारी चीज को जो हटा दिया गया है। हम तो कहेंगे हर एक व्यक्ति को भारतीय संस्कृति के बारे में जानना चाहिए, हर एक किसी को, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो रियल में हम लोग तो यही है कि बता दें कि शिक्षा क्या होती है, विद्या क्या होती है। तो हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, और मैं कागज की डिग्रियों को महत्व उतना नहीं देता, पर मजबूरी बस क्या ऐसा स्थिति पैदा कर दिया गया, अंग्रेज ऐसा स्थिति बनाकर चल गया कि जब तक कागज का टुकड़ा ना हो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। पर मैं इन चीजों से एग्री नहीं करता। रहे तो भी ठीक, ना रहे तो और अच्छा, रहे तो भी ठीक, ना रहे तो और अच्छा। बताओ, बहुत सारे आप लोग बड़े लोग ऐसे देखेंगे ना जहां पर उनकी जिंदगी में डिग्री कहीं काम ही नहीं, डिग्री की कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। रियल में बता, हमारे पास कागज का टुकड़ा है, ठीक है, कागज का टुकड़ा है, और जो हमारी स्मार्टफोन होती है, हम तो मोबाइल इंजीनियरिंग का कोर्स लेके हमारे पास कागज का टुकड़ा आ गया। जो मोबाइल होती है, चाहे कोई भी हो, नोकिया का ये हमारा बटन वाला हो, या फिर स्क्रीन टच हो, या फिर स्मार्टफोन हो, या फिर कोई भी हो, कितना ही हाईटेक मोबाइल को, अब उसको बनाना ही नहीं जानते, उसका अच्छा से फंक्शन ही नहीं पता, तो मोबाइल इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर क्या फायदा? कोई फायदा है क्या? नहीं ना। तो हमको उसका नहीं, सिविल इंजीनियरिंग है, जैसे कि मेरा फेवरेट ट्रेड वही है। तो रियल में हम क्या उस कागज के टुकड़े का क्या करेंगे? जब तक ये जो घर बनते हैं, जब जो पुल बनते हैं, जो कि स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर का होता है, वो सारी चीज को बना ही नहीं पाए, तो क्या इसका फायदा कुछ मिल रहा है? नहीं। अब बताओ, दूसरी बात कि हम लोग जो स्ट्रक्चर होती है पुल वाली या फिर आर्किटेक्चर की जितनी भी सामान्य होते हैं उसको बनाने के लिए जान रहे हैं, लेकिन हमारे पास कागज का टुकड़ा ना हो, तो आप बताइए कि दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन है? आप लोग सीधी सी बात है, आप लोग जवाब देंगे कि जो दूसरा वाला डिग्री ना होते हुए भी जो अच्छा काम कर रहा है, सीधी सी बात है वो। अब कागज लेकर क्या फायदा? यही कारण है कि आज बेरोजगारी बढ़ी है कि कागज का टुकड़ा तो अलग नॉलेज रही। पर गांव की है, हम बात करें, हम खुद के अपने घर की बात करें, तो बीए में नाम लिखा लेते हैं सारे लोग, कॉलेज कोई जा ही नहीं रहा, किताब कोई पढ़ ही नहीं रहा, जब बस एग्जाम आया, चोरी किया, पास हो गया, बस हाँ फर्स्ट आ गया, हाँ चलो ग्रेजुएट हो गए। यार ग्रेजुएट वो नाम के हैं, रियल में ग्रेजुएट है कहाँ? रियल में आपके पास नॉलेज है क्या? नहीं। तो काम खत्म है, ग्रेजुएट नहीं है। हमारा सिंपल से कहना, हमारे में जितने पास ज्ञान है, जितनी भी नॉलेज है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास है शिक्षा जो भी है, क्योंकि हमारे अभी जमाने में तो शिक्षा ही है ना, तो लेकिन हम विद्या पर काम कर रहे हैं। किसी एक क्षेत्र में तीर मार देना, सीधी सी बात है कि जो तीर मारा था, जैसे कि आंख पर मारा था तो आंख पर ही लगा था, बस उसी प्रकार से काम कर। सीधी सी कहना है कि एक क्षेत्र में मारना। हाँ, एक चीज होते हैं कि एक मतलब हम परिवार के लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, चाचा लगते हैं, वो कहे थे कि जैसे कि एक डॉक्टर होता है, अगर वो गोड़ भी ठीक करे, आंख भी ठीक करे, नाक भी ठीक करे, दांत भी ठीक करे, तो क्या वो कहीं पर लिख पाएगा कि हम हड्डी स्पेशलिस्ट हैं, या फिर दांत का स्पेशलिस्ट हैं, या फिर दांत का विशेषज्ञ है, नस रोग का विशेषज्ञ है? कहीं लिख पाएगा? क्योंकि वो सब कुछ कर रहा है, गोड़ भी ठीक कर रहा है, तो हड्डी भी ठीक कर रहा है, तो नस भी ठीक कर रहा है, तो दांत भी, मुंह सब कुछ ठीक कर रहा है। तो जब तक कि वो सिर्फ दांत का ही डॉक्टर नहीं बनेगा, तो दांत का विशेषज्ञ किसे कहलाएगा? तो ठीक उसी प्रकार से किसी एक पर तीर मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। परंतु हम इससे एग्री तो करते हैं, बस थोड़ा सा हम इसमें कुछ डिसएग्री कर जाते हैं। वो ऐसा क्यों? हम थोड़ा सा इस बात को नहीं मानते। देखो, बात ऐसी है कि दुनिया में स्पेशलिस्ट बनना सही बात है, लेकिन बहुत सारे दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट सिर्फ एक क्षेत्र में ना होकर 2-3 क्षेत्र में होते हैं। बात करें ना सूर्य की किरण की, सूर्य की किरण क्या करती है? ठीक है, जैसे उत्तल लेंस होती है, ठीक ना, तो अगर सूर्य की किरण उसको लेके एकत्रित करके कागज दिया जाए तो क्या होता है? जल जाता है। ठीक है, एक लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया, ठीक है, फिर एक लेंस यहाँ पर है, कोई व्यक्ति पड़ा हुआ, दूसरा लेंस को यहाँ पकड़ता है, यहाँ भी कागज जल रहा, तीसरा लेंस पकड़ता है, यहाँ भी कागज जल रहा। पहला हो गया, 3 जगह बता दिए। अब कोई है बड़ा लेंस, कोई छोटा लेंस, यानी कि जिसका बड़ा रहेगा वो ज्यादा फोकस करेगा, ज्यादा वो मतलब कि जला पाएगा, जिसका छोटा वो कम जला पाएगा। तो बताओ, हम ये इसलिए बताए कि गुण तो मानव एक सूर्य के समान मान लो कि अभी है, ठीक है, हमारे से जो किरण निकल रही है, किरण यानी कि जो हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास जो विद्या है, हमारे पास जो ज्ञान है निकल रही है, तो कहीं यहाँ पर फोकस करें तो एक अलग चीज को हम जला देंगे, अलग चीज को काम को अंजाम देंगे। यहाँ पर अगर फोकस करें तो अलग हो जाएगा, यहाँ पर करें तो अलग हो जाएगा। रियल में सूर्य का एक ही सूर्य का सारा किरण था, लेकिन अलग अलग जगह पर अपना काम किया ना। तो बस मेरा मानना ये है कि एक इंसान इस दुनिया में बहुत सारे इंसान जो है, कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो कि इस क्षेत्र में भी तीर मार सकता है, इसमें भी मार सकता है, इसमें भी मार सकता है, इसमें भी मार सकता है, लेकिन वो दुनिया में कम है। जैसे मैं आप लोग हिंदू धर्म के देख ले तो दुर्गा माता की
इसमें क्या है, मान लो इसमें धनुष है, तो इसमें त्रिशूल है, तो इसमें गदक्का है, बहुत सारी चीज है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से बहुत सारे मनुष्य ऐसे होते हैं, गिने चुने हैं, लेकिन जो कि हर एक क्षेत्र में अपना तीर चला सकता है, हर एक क्षेत्र में मतलब कि अपना जो धार जमा सकता है, अपना जो सफलता वो पा सकता है, ठीक है। तो ये बात हुई चीजें की। धीरे धीरे आप लोगों को हर एक चीज से हम अवेयर करने का, हम लोग जागरूकता उससे अवगत कराने का प्रयास करेंगे। ये हम सबसे पहले हम लोग बात करनी है कि 14 फरवरी को हमारी सरस्वती पूजा थी, ठीक है, सरस्वती पूजा, जो कि हम यही यकीन रखते हैं इसमें। अब नंबर 2 में है 14, जिसे हम ब्लैक डे कहते हैं, ब्लैक डे। रियल में हमें कहना है कि ब्लैक डे कहना बंद कीजिए आप लोग, जो इंडिया के लिए है। 31 जनवरी को जैसे हम शहीद दिवस के नाम कहते हैं, तो हमको लगता है कि 14 फरवरी को ही शहीद दिवस ही बोलिए। ब्लैक डे मतलब क्या आता है? हाँ, भारत के लिए अंधेरात्मक चीज है, हम मानते हैं, उससे हम एग्री करते हैं। ब्लैक ये अंग्रेजी चीजें, लाइए देसी चीजों को, देसी हिंदी भाषा की कुछ बनाए ना, संस्कृत का कोई वर्ड दीजिए ना इसमें डे जाने के लिए। ये इसमें क्या, हमारे जवान शहीद हुए थे ना, तो हम इसको भी शहीद दिवस कहेंगे, ब्लैक डे क्यों कहेंगे? शहीद दिवस का मतलब कि जो भी हमारे आर्मी की जो जवाने थी, जो शहीद हुए, तो वो शहीद हुए, तो उनका वो शहीद होने का उनका दिन था, तो हम इसे भी शहीद दिवस कहेंगे। जैसे 31 जनवरी को शहीद दिवस करते हैं, इसको भी कर देंगे, काम खत्म है, सिंपल सी। तो हम हर एक उस आर्मी के जवानों का मतलब कि प्रणाम करते हैं, पैर छू के उनके पैरों में हम अपना सर झुकाते हैं, जो कि देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो। क्योंकि हमें नहीं लगता कि उसके इतना बर्दाश्त करने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, जो कि माइनस में उतना। हम लोग अगर ठंडी में थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, तो मैंने बहुत सालों से सुना है कि बहुत ठंड लग रही है, चलो आग तापते हैं, चलो आग जलाते हैं हम, अरे कंबल दो, हमको ठंड लग रही है। लेकिन उस जवान का क्या, जो कि बर्फ में जम्मू कश्मीर हो, या फिर हिमालय पर्वत के आसपास, या फिर सियाचिन हो, उस बर्फ में अपना मतलब देश के लिए, सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो वैसे वीर जवानों को तो हम पैर छूकर नमस्ते करते हैं, उनके पैर में हम अपना सर झुकाते हैं, क्योंकि उनके बिना अगर रियल में वो बढ़ जाए ना, तो हमारे देश जो है ना, वो चैन से सो नहीं पाएगी, ठीक है। उसी वजह से हम लोग रात में चैन की नींद ले पाते हैं। तो सेना को हर एक जगह पर, चाहे आर्मी की सेना हो या फिर कोई भी, उनका आदर कीजिए। कुछ सेना होती है, जैसे कि कुछ सेना में तो ऐसा कोई नहीं होता है, लेकिन पुलिस में कहा जाता है कुछ पुलिस जो होते हैं, पुलिस रिस्पेक्टफुल होते हैं, नहीं होते हैं उससे हमें नहीं मान, जो होते हैं लेकिन वो रिस्पेक्टफुल है, वो आदरणीय है, उनका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कम से देश के लिए सेवा कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोग से तो ज्यादा बेहतर है वो आर्मी की सेना ना, वो वायु की सेना, जो फिर जल की सेना जो भी है, हम लोग से तो बेहतर है, जो हमारे देश के लिए हम लोग बैठ के यहाँ पर खाते हैं, लेकिन वो खड़े होकर हम लोग की रक्षा के लिए उधर लड़ रहे हैं कि दुश्मन कोई ना आ जाए, या फिर कोई हम लोग पर हमला ना कर दे, या फिर गलत चीजें देश में ना। तो उन लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और हम भारत में हर एक युवा से यही कहेंगे कि आप लोग शिक्षा तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन नॉलेजेबल चीज लीजिए, विद्या लीजिए, और जो भी चीजें होती है सही चीजें बनाइए। जैसे कि हमारी हथियार होती है, तो हथियार हम आज लोग खरीदते हैं, तो आज जो भी हो, चाहे हमारा वीडियो 6 क्लास के देख रहे हो या फिर कोई भी बड़े युवा देख रहे हो, आप ही लोग में से जाकर कोई ना कोई जो है वैज्ञानिक बनेंगे, तो कोई इंजीनियर बनेंगे, तो कोई विस्फोटक चीज जो भी होते हैं हमारे हथियार बनाने वाले साइंटिस्ट बनेंगे। हम भी हो सकता है कि कुछ बने, लेकिन हमको लगता है कि हम तो एक शिक्षक बनेंगे। लेकिन ये सारी चीजें होती है कि हमको चेंज करना है, ये सारी चीजों को। हम शिक्षक नहीं बनना, हमें या मैं तो गुरु बनना चाहता हूँ या फिर विद्या बनना चाहता हूँ। हम रियल में विद्या देना चाहते हैं, ना ही शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक ना। लेकिन धीरे धीरे हमको शिक्षा से ऊपर उठना पड़ेगा हम लोग को, और हम धीरे धीरे उठने का प्रयास कर रहे हैं। हम विद्याक बनना चाहते हैं या फिर गुरु बनना चाहते हैं, शिक्षक हम नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन जनरली अभी जो है, अभी तो हम शिक्षक ही हैं, लेकिन जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम विद्याक या फिर गुरु नहीं बन पाएंगे। हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो गुरु थे जितने भी, वही विद्या देते थे, हम वो बनना चाहते हैं, ना कि ये, ठीक है। तो जो भी चीजें होती है हम तो यही बनना चाहते हैं, ताकि और जो है समाज में जो गलत चीजें हैं, जो कि युवा मान बैठे हैं, उसको हटाकर एक सही जो सकारात्मक चीजें हैं वो बैठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बस इतना सी बात है कि वो तो हम अपना रोल निभाएंगे, हम हमेशा जो हमारा काम होगा, कर्तव्य होगा, वो हमेशा करते रहेंगे। लेकिन मेरे में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आराम से कर सकता हूँ। तो क्या चीजें हैं मैं उसे बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो मतलब अभी गुप्त ही रहे तो अच्छा है। बस जनरली आप लोगों को ये सारी चीजों से अवगत कराना अभी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों के पास हर एक किसी के पास एक नया टैलेंट होता है,
हर किसी के पास एक नया टैलेंट होता है, हर किसी के पास अलग अलग गुण होता है। जैसे कि मैं भी अभी एग्जाम देने जाता हूँ, तो राहुल भैया को एक बात बोले थे कि तुम न खान सर के जैसा पढ़ाता या फिर खान सर ही हो। हम रिस्पेक्ट करते हैं कि हम हमारे पढ़ाने के जो तरीके हैं वो खान सर का दर्जा मिला है। छोटे खान सर या फिर खान सर 2 के नाम से हमें संबोधित किया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम खान सर जैसे नहीं है, हम खान सर जैसे नहीं है और ना ही कभी उनके जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के पास अलग अलग टैलेंट होता है, अलग अलग गुण होता है, और जो मेरे पास गुण है वो खान सर के पास शायद नहीं होगा, और जो खान सर के पास रियल वाले गुण है वो मेरे पास कभी पैदा हो ही नहीं सकता। हम खान सर वाले गुण को कॉपी कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, रियल में जो उनके पास दिल से एकदम गुण है, यानी कि जो दिल से उनके निकलता है वो मैं पैदा नहीं कर सकता हूँ, और जो मेरे दिल से एकदम डायरेक्टली पैदा होता है वो खान सर पैदा नहीं कर सकते हैं। हमारा सिंपल सा कहना भी यही है कि हर किसी के पास अलग अलग गुण होता है। मेरे पास अलग है, खान सर के पास अलग है, और जो विकास देवपूति सर है उनके पास अलग है। हर शिक्षक, हर जो गुरु है उनके पास अलग अलग गुण है। आपके पास भी अलग गुण है, और जो अदर भी शिक्षक है या फिर अदर भी गुरु हैं उनके पास अलग गुण है। किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। सोना भी अगर होता है ना तो सोना को भी आपस में कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? कोई सोना 24 कैरेट का होता है तो कोई 23 कैरेट का, तो कोई 25, कोई 10 कैरेट का ही होता है। तो बताओ, जो 24 का है वो ऊपर है, जो 23 का है वो नीचे, यानी कहीं ना ऊपर नीचे हर कोई होता है, एक जैसा कोई नहीं होता। तो कंपेयर मत कीजिए कि हाँ वो ऐसा है या फिर सेम वो तुम जैसा, या फिर वो बड़ा है ये छोटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी के पास अलग अलग गुण होता है, ठीक ना। अगर बताओ 1 2 3 कहेगा कि इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, या फिर 3 बड़ा, तो बड़ा के रूप में हम 3 कहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो हम लोग किसी को पावरफुल नहीं कर सकते। अगर 1 ना होता तो 2 ना आता, अगर 2 ना होता 3 ना आता। आप बताओ कि अगर 2 तक गिरा जाता तो 3 ना आता, तो हमको समस्या होती। तो हर किसी का अलग अलग गुण होता है, हर किसी में अलग अलग क्षमताएं होती है, तो उसे अलग अलग चीजों को दर्जा देना चाहिए, ना कि हाँ तुम उसके जैसा ही है, तुम इसके जैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। अक्सर युवा क्या होता है ना कि दूसरों की जैसा जीने में अपना जिंदगी बर्बाद करते हैं, नहीं वो ऐसा है हम भी वैसे ही बनेंगे। अब उसी के चक्कर में हम लोग बहुत सारे समय बर्बाद करते हैं। वैसा कुछ नहीं, जो आपके पास रियल टैलेंट है वो ढूंढिए और उससे प्रति काम कीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि ठीक है ना, ये सारी चीजें भी हम आपको जो हमारे मन में वो हम आपको बताने का प्रयास किए, ठीक है। तो हम लोग इसे लगता है कि 14 जनवरी को शहीद दिवस, मतलब शहीद दिवस का नाम देना चाहिए, या फिर आप लोग शहीद दिवस का ब्लैक क्यों का ब्लैक थोड़ा सा नहीं लगता कि हाँ ये एक तरह से खुशी की भी बात है कि वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो शहीद हुए थे और उनकी आत्मा को शांति मिले, हम इसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हमें इसे शहीद दिवस का नाम देना चाहिए, ना कि ब्लैक डे का, ठीक है। तो जैसे कि हमारी जो भी होती है शहीद दिवस, जैसे कि शहीद दिवस है, ठीक, ये हमारे क्या हिंदी भाषी शब्द है, तो यहाँ इसको भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो दीजिए हिंदी शब्द से। हमारे देश के लिए वो अंधकार का दिन था, तो दीजिए अंधकार दिवस, वो अच्छा रहे, ना कि ब्लैक डे, ठीक है। क्योंकि हम जो ब्लैक डे का विरोध नहीं, हम विरोध करते हैं अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। अब चलो, एक है कि 14 हुआ है, एक तीसरा टॉपिक क्या 14 7 तारीख से कुछ चल रहा है, 7 दिन तक का, कहीं टेडी बियर डे, तो कहीं प्रपोजल डे, कहीं रोज डे, कहीं ये डे, कहीं वो डे। तो आज क्या है? तो वैलेंटाइन डे। अरे यार, वैलेंटाइन डे क्या कर रहा है इसका? क्या प्रपोज करता है आप लोगों में? जो कपल होते हैं वो प्रपोज करते हैं, या फिर लड़का जो जिससे प्यार करता है उससे को प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या तुम हमसे प्यार करती हो? या फिर लड़की प्रपोज लड़के से करती है कि आई लव यू, ये वो। अरे छोड़ो ये सारी चीजों को। हाँ, जिसको प्यार करना करो यार, हम मना नहीं करते ये सारी चीजों से। जिसको शादी करनी है करो, हमको उससे कोई एतराज नहीं। लेकिन वैलेंटाइन डे मतलब क्या है? प्रपोजल करा तो क्या मतलब साल का सिर्फ यही एक दिन है? ऐसा कुछ नहीं होता। वो मतलब 14 तारीख आएगा वैलेंटाइन डे, तभी हम लोग मतलब आपस में अगर कोई कपल है तो गले मिलेंगे, या फिर प्रपोज करेंगे, या फिर शादी की बात करेंगे। ऐसा क्या है 14 तारीख को? फिर ऐसा क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल से। तो भारतीय संस्कृति के जितने भी चीजें हैं वो सही हम मानते हैं, लेकिन अदर जो है वो भी सही है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत है। जैसे वैलेंटाइन डे को हम गलत मानते हैं। वैलेंटाइन डे के बारे में हमको उतना मालूम नहीं, बस हम एग्जाम देने जा रहे थे 13 तारीख यानी कल। तो राहुल भैया बोले थे कि वैलेंटाइन डे मनाते क्यों? तो वैसा बोले थे वो कि जो इंग्लैंड था उसमें एक व्यक्ति था वैलेंटाइन नाम के, वो कुछ गलती किया तो उसको फांसी की सजा 14 फरवरी को ही सुनाई गई थी। तो उसका आखिरी इच्छा पूछा गया, तो आखिरी इच्छा पूछने मतलब जो पूछा गया तो उसके आखिरी इच्छा के मुताबिक थी, कहा गया था कि मतलब कुछ था, मतलब हमको उतना अच्छे से मालूम, जो बता वो बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसका कारण ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगी, ठीक ना, क्योंकि इंटरनेट है तो आप लोग सही चीजों को जानने का प्रयास करें। बोला कि जो भी होते हैं रोमांस वगैरह ये वो, तो इस दिन उसका आखिरी इच्छा पूरा किया गया था, जो भी ये हो 2 हो 3 हो उसके साथ अपना कर सकता है ये सारे रोमांस। तो उस अनुसार से हम लोग देते हैं। क्या जो उस वक्त था वो बिछड़ा था, तलाक हुआ था, ये सारी चीजें होती थी 14 फरवरी को, तो फिर हम उसको क्यों माने? जो
वहां पर गलत चीजें हैं, हम यहाँ पर सही मान रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये सही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब क्या है, प्रपोजल है तो प्रपोज करेंगे, रोज डे तो ये क्या मतलब आ गया, लगातार साप्ताहिक चीजें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे बात ही करें कुछ भी चीज के, तो मतलब आज वैलेंटाइन डे है तो क्या करेंगे, हाँ बहुत अच्छे से मीठी मीठी बात है, उसके बाद गया तो खत्म। अरे ये क्या है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर प्रेम है तो हर एक दिन वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, क्योंकि हम बस उसको नाम वैलेंटाइन डे का नाम मत दीजिए। हर एक दिन जो मतलब अभी फिलहाल जो मनाते हैं वैलेंटाइन डे, हाँ हर एक दिन मना सकते हैं, बस उसका नाम चेंज कीजिए, वो दीजिए। हाँ देना चाहते हैं तो नाम दीजिए प्रत्येक दिन को प्रेम दिवस, हिंदी भाषी का नाम दीजिए, प्रेम दिवस है, काम खत्म है, सिंपल सी। ऐसा तो नहीं होता कि प्रेम हम सिर्फ अलग लड़कियों से करते हैं जो सामने हमको पसंद आएगी, ऐसा नहीं होता। हम माँ से भी प्यार करते हैं, पिताजी से भी प्यार करते हैं, दादा दादी से भी प्यार करते हैं, भाई बहन से भी प्यार करते हैं, किताब जो होती है उनसे भी प्यार करते हैं, जो हमारे ये लोगों तक सिखाने वाली चीजें उनसे भी प्यार करते हैं, अपने देश से भी प्यार करते हैं। तो प्रेम दिवस होना चाहिए। तो ये नहीं कि प्रेम दिवस के दिन सिर्फ लड़का लड़की, ये ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा सिंपल से कहना कि जो रियल में अच्छा प्रेम होता है ना, वो बचपन में माँ के साथ होता है, पिताजी के साथ होता है। ये सबसे सच्चे प्रेम होते हैं, जो कि जन्म के आते के साथ शुरू होता है। और दुनिया का सबसे पहला प्यार अगर मैं बात करूं कि जो कहता कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रहा, या फिर दुनिया का पहला प्यार तो मेरी वही थी लेकिन वो भाग गई, ऐसा कुछ नहीं होता। धोखा दे दी, ये पहला प्यार धोखा दे दी। अरे रियल में इंसान का जो होता है ना पहला प्यार, उसकी माँ होता है, जो कि पूरी दुनिया में कोई तो उसका नहीं होता, लेकिन 9 महीना अपने पेट में पहले से रखकर उससे इतना प्रेम करती है, उसे इतना सजोती है, इसे उतना मजबूत बनाती है, कुछ कहने का नहीं। तो रियल में इंसान का पहला प्यार जो होता है वो माँ होती है, पहला प्यार माँ होती है, हम तो ये मानते हैं। लेकिन एक आज के कल के जमाने में क्या कह रहा है लड़का, वो मेरी पहली प्यार थी, छोड़ के भाग गई, धोखा दे दी। तो लड़की क्या करे, वो मेरा पहला प्यार था, धोखा दे दिया, भाग गया। अरे ये सब कुछ नहीं, हम तो अपने पहले प्यार अपनी माँ को मानते हैं, सिंपल से कहना। उसके बाद दूसरी प्यार हमारे प्यार जो भी है, ये हमारे घर वाले हैं, हमारे देश है, या फिर हमारी पढ़ाई, ये सारी चीजें। अदर में लास्ट हम जो है लड़का लड़की जो प्यार करता है, आपस में शादी करने वाली बातें करता है, हम उसको सबसे लास्ट में उसको हम महत्व देते हैं कि सबसे लास्ट में वो चीज है, वो हम सबसे पहले उसको दर्जा कभी नहीं दे सकते। हाँ जिसको आप सबकी अलग अलग विचार होते हैं, मैं अपने विचार, मैं अपने अनुभव, मैं अपने सोच के अनुसार ये बातें बोलता हूँ। आपकी क्या राय है वो हम नहीं जानते हैं, बस जो चीजें होती हैं, क्योंकि ये जो सही, हमको जो सही लगा वो बताएं। अब हो सकता है कि हमारे बातों से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। तो जो एग्री करेंगे अच्छी बात है, जो एग्री नहीं करते तो जानने का प्रयास कीजिए। अगर मेरी बातें सही लगती है तो आप भी एग्री कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए, काम खत्म है। ये अलग अलग अपनों की राय है। तो ये सारे तीन हमको लगा कि ये 3 चीजें हैं, तो इसमें जो है हम इसको पूरा गलत मानते हैं, ये दोनों हमारे सही है। बस इसको ब्लैक डे के नाम पर हम लोग नाम दें तो अंधकार दिवस का नाम दीजिए, नहीं तो शहीद दिवस का नाम दीजिए, ये बहुत सही है, हमें यही सही लगता है। और आज हम इस सरस्वती पूजा के दिन पर इतना ही कुछ बोलना चाहेंगे, इतना ही चीजों से अवगत आप लोगों को कराना चाहेंगे। बाकी सारी चीजें जो होती है अलग अलग समय पर आपको कराते रहेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम ये सारी चीजों को जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा पैशन है, ये हमारी जो है ना दिल में बसती है, दिल से निकलता है। रियल में जो दिल से निकले, जो खुद से अपने आप करने का मन करे, जिसमें समय का पता ना चले, उस काम को कीजिए, उसमें आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हमको तो कुछ नहीं लगता, कितना देर में हमको कुछ बताने बोले, हमको पढ़ाने बोले, कहीं उसको सिखा दो, हमको नहीं लगता कि हम लोग मतलब कभी थकेंगे। जितना हाँ क्या जानना है आ जाओ। हम तो स्टूडेंट को भी, जो भी हमारे गांव के लोग हम तो होते थे ना, जो भी बच्चे होते हैं, हम उनको सीधा सा बोलते थे कि ये देखो, अगर मुझसे कुछ जानी है, मुझसे कुछ सवाल पूछनी है, तो ये मत देखना कि भैया घर में है तब पूछेंगे, या फिर भैया स्कूल में आएंगे तब पूछेंगे, या फिर ट्यूशन में आएंगे जब देखेंगे तब पूछेंगे। ऐसा कुछ नहीं, जब हम मिले, चाहे रास्ता में हो तो रास्ता में पूछिए, चाहे हमारे सर पे कुछ बोझ ही क्यों ना, बोरा ही 40 किलो का क्यों ना ले जा रहे हो, आटा ही क्यों ना हो, या फिर कुछ भी हो, बस आप हमसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ भैया ये समझ नहीं आ रहा, हम आपको बता देंगे। अगर मान लीजिए कि सर पर बोझ हुई, बताने वाली चीजें हम रुक कर बता देंगे, नहीं तो कहेंगे अच्छा ठीक है हम इसको धर के आ रहे हैं। बस ये सारी चीजें होती है। थोड़ा सा अंधकार आपको हो गया होगा क्योंकि लाइन यहाँ पर कट हुई है, तो क्योंकि रात का भी जब चूंकि रात होने वाला, तो अभी हमको लगता है कि 6 बज गए होंगे, या फिर 5:30 या फिर 5:45 ऐसे कुछ टाइम होते होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थे आज के लिए। बाकी बात हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझेंगे, और हमारी जो रियल में बात है, हमारी जो भारतीय सोच है, उसको आप लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।